मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, 2025 गुजर गया, 2026 पे बात करेंगे, लेकिन एक आधे दिन में करेंगे। 2025 में क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमें बताएगा कि 2026 में क्या होने जा रहा है। मेरे पास यहाँ कुछ खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले 2025 मेरे लिए तो बहुत अजीब साल था। यानी मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, अपने वतन से बहुत दूर आ गया और पूरा साल वापस जा पाऊं इसका कोई सिलसिला ही नहीं बना। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत का सिलसिला थमेगा इंशाल्लाह। 2025 में नहीं जा पाया, 2026 में घर वापस चला जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा मेहरबान है, उसने हमेशा पर्दा रखा है, शर्म रखी है, लाज रखी है। उसने हमेशा सब्र दिया, इस्तकामत दिया, हौसला दिया और उसने हर मुश्किल में साथ दिया, हर मुश्किल में हमारी मदद की। तो वो मौला जो अब तक चला रहा है वो आगे भी चलाएगा। जहां तक पहुंचे हैं यहां तक भी खुद नहीं पहुंचे। मेरा तो कोई मंसूबा था ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया जो भी किया, जैसे भी किया। लेकिन मैं बहुत दूर आ गया, लेकिन हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। हम सब लोग पाकिस्तान वापस आएंगे, अपने घरों को वापस आएंगे, अपनी जमीन पे वापस आएंगे और आजादी के साथ वापस आएंगे इंशाल्लाह। 2025 में जो चीजें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर एक तो यह है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो जुल्म है, जो आसिम मुनीर साहब के जेरे सरपरस्ती हुआ, वो 2025 में भी जारी रहा। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, 2025 में लगातार इजाफा हुआ। भारतीय तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए 2025 में, जबकि फील्ड मार्शल बन के उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब ने ले लिया और अब वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए हैं। आईनी तरमीम की गई 2025 में, एक और 27वीं आईनी तरमीम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई जबरदस्ती, और इसके जरिए से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना भी ले लिया और ये ताहयात इस्तिस्ना है। और ना सिर्फ इस्तिस्ना लिया बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेकर अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए मजीद बढ़ा भी दिया। ये वो चीजें हैं जो आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड है। फौज ने अमली तौर पे भरपूर सियासत की 2025 में। DGSPR आए, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी बयानात दिए, बार बार उन्होंने ये किया 2025 में। ख्वाजा आसिफ और PMLN के बाकी लोग इस अमल की तारीफ भी करते रहे। वो ये कहते रहे बड़ी अच्छी बात है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे फौज इंतजामी मामलात में, हुकूमती मामलात में और सियासी मामलात में मुदाखलत करे। ये होता रहा 2025 में। फिर 2025 में कई सहाफियों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे सहाफियों के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हुए, 5 सहाफी कत्ल हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए 2025 में। प्रोग्राम्स बंद हो गए सहाफियों के। अभी 2025 के आखिरी दिन तक सोराब बरकर साहब जो है वो जेल में बंद। और आखिरी दिन हमें एक और खबर आती है कि नादिर बलूच साहब जो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन पर ब्लास्फेमी बिजनेस नामी एक स्कैंडल पर काम करने की वजह से एक इंक्वायरी खोल दी गई है। शाकिर रेवान साहब भी एक इसी तरह के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तो सहाफियों के लिए कोई आसान नहीं रहा। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब ने खुशामद कर करके ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए 2025 में, जिसके बाद पाकिस्तानियों की ये उम्मीद भी कमजोर पड़ गई कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म की कोई आवाज उठाएगा। 2025 की एक डेवलपमेंट ये भी है, PIA को बेच दिया गया और इसका बेनिफिशियरी निकला फौज का एक कारोबारी इदारा, यानी वो इसको कंट्रोल करेगा PIA को। एक इदारा फौज के एक जेली इदारे ने खरीद लिया। PIA गया, एक बड़ी लंबी तारीख थी PIA की, कई दहाइयों की। एक दौर में नफा कमाता था, फिर ये करप्ट सियासतदानों के और जर्नैलों के हाथ में चढ़ गया, बर्बाद कर दिया इदारा। और अब फौजी जर्नैलों ने जो इदारे बनाए हुए हैं कमाई के लिए, उनमें से एक इदारे ने इसे खरीद लिया। और साल के आखिरी दिन यह भी खबर आई कि पाकिस्तान की शिपिंग कॉरपोरेशन भी फौजी कारोबारी इदारे NLC के कंट्रोल में चली गई। ये भी हुआ। सबसे ज्यादा जो एक्सपोज हुए 2025 में लोग, वो पाकिस्तान के सरकारी मुल्ला है। यानी 2022-23 में पाकिस्तान का मीडिया बहुत एक्सपोज हुआ था, नंगा ही हो गया था। तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया ही चलता है। मीडिया की तो वक़्त और औकात खत्म हो गई थी उस वक्त, एक एक करके सारे ही बेनकाब हुए। लेकिन इस मर्तबा जो सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए 2025 में, वो दरबारी मुल्ला है और इनके बीच में एक सख्त मुकाबला चलता रहा हुस्न खुशामद का। हुस्न कारकर्दगी, खुशामद जो है, इसमें ताहिर अशरफी सबसे आगे रहे। पहली पोजीशन 2025 में ताहिर अशरफी साहब के नाम जाती है। बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने खुशामद के नुक्ता नजर से। मीडिया पे गजबनाक किस्म का कंट्रोल रहा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का 2025 में। हर लिहाज से मीडिया को दबाकर रखा गया। तो ये वो कारनामे हैं जो 2025 के कुछ मैंने आपके सामने रखे। फिर अगर आप मईशत की तरफ आए तो इस साल कोई भी सरमायाकारी पाकिस्तान में 2025 में नहीं आ सकी। यानी बड़े इन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, सरमायाकारी आएगी, ये होगा वो होगा। 2025 में कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ सकी। पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने जमीन बोस करके रख दिया 2025 में, तबाह बर्बाद करके रख दिया।
और मईशत कर्जों के ऊपर मुनसर रही। रिकॉर्ड कर्जे पाकिस्तानी हुकूमत ने हासिल किए 2025 में। तरक्याती मंसूबे कोई बड़े दोबारा शुरू नहीं हुए, क्योंकि यही पैसा बचा बचा कर ये कौमी खजाने में दिखा रहे हैं। कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा पाकिस्तान में नहीं चल रहा, और जितने तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में चल रहे थे वो सारे के सारे रोक दिए गए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई हुई 2025 में, और लगातार ये सिलसिला अभी तक जारी है। फिर गंदम का एक स्कैंडल आया, चीनी का एक स्कैंडल आया, किसी ने इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये बदतरीन स्कैंडल्स हैं। इसके अलावा IMF ने 5300 अरब की करप्शन की एक रिपोर्ट दी, और कुछ दीगर रिपोर्टें भी करप्शन के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सरगर्म रही। तो करप्शन भी बड़ी टका के हुई 2025 में। फिर अदलिया के मामला, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम भी आई, तो अदालतें बिल्कुल बेमानी हो गई। जो नापसंदीदा जजेज हैं उन पे जमीन तंग कर दी गई, यानी कई जजेज हैं वो केस ही नहीं सुन पाते। कुछ अदालतों से निकाल दिए गए, कुछ इस्तीफे देकर चले गए, और अपनी मर्जी के जजेस को लगाया गया, जजों को ट्रांसफर कर करके लाया गया। ये 2025 का एक और बड़ा कारनामा जो है वो ये भी रहा। फिर अदालतों ने इमरान खान के केसेस भी नहीं लगाए 2025 में। 8-8, 9-9 माह गुजर गए, एक साल गुजर गया। इमरान खान साहब के वो केसेस जिनकी तारीखें ही पड़ती रही, और वो केसेस अदालतों ने सुने ही नहीं। खासतौर पे लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसा होता रहा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिर अदालतों की कारकर्दगी का आप अंदाजा यहां से लगाएं कि फौजी अदालतों को पाकिस्तान में बाकायदा कानूनी जवाज दे दिया गया। ये 2025 का एक बहुत बड़ा कारनामा। फौजी अदालतों ने सिविलियंस को न सिर्फ सजाएं दी, बल्कि जो पाकिस्तान की आला अदालतें, उन्होंने फौजी अदालतों को जायज करार दे दिया कि ये सिविलियन को सजा दे दें। तो अदलिया का अमली तौर पर वजूद खत्म हो गया। मखसूस नशिस्तें छीन कर माले गनीमत की तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी गई। 2025 का एक बड़ा कारनामा यह भी है। इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मजीद सजाएं सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सजा दी गई अलकादर में, इमरान खान साहब को सजा दी गई तोशाखाना 2 के अंदर, और अभी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर भी सजा दी जाएगी। वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के, उस पर मेरे पास खबर है। एक खवातीन की तजलील का सिलसिला जारी रहा 2025 में। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां जारी रही 2025 में। मारंग बलोच हो, यास्मीन राशिद हो, सनम जावेद हो, फलक जावेद हो, इमरान खान की अहलिया हो, ये खवातीन लगातार जुल्म का निशाना बनती रही। इमरान खान की बहनें बार बार जुल्म का निशाना बनती रही हैं। फिर नादरीन मुरीदके में नहत्ते अवाम पे गोली चलाई गई, लाशें छुपाने के इल्जामात लगे। रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं 2025 में, और तहरीके लब्बैक एक इंतहाई रेत की दीवार साबित हुई। वो दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं हुए, और वो कुछ कह भी नहीं पाए, यानी पूरी की पूरी जमात ही ढह गई और कुछ भी ना कर पाए। ये भी 2025 में याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ को 2 मरतबा धूप लगवाई गई 2025 में निकाल कर, लेकिन धूप लगवाने वालों को समझ आ गई कि मियां साहब से कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा वापस पेटी पैक कर दिया गया मियां साहब को। रिकॉर्ड जूते पॉलिश हुए, और जूते पॉलिश का एक आलमी मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का खिताब मिला 2025 में, और बड़ी सियासी जमातों ने बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर के जूते सबसे अच्छे पॉलिश कौन करता है। ये 2025 में शानदार कारकर्दगी हुस्न जूते पॉलिश। PMLN और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला था, जबकि जो कामरान टेसोरी साहब हैं गवर्नर सिंध, उन्होंने इसके अंदर बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। वो आउट ऑफ द बॉक्स आए और कमाल काम किया उन्होंने। फिर नादरीन एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, ये सियासी खानदान की टैक्सी बना रहा, यानी जिसका दिल करता था तैयारा लिया निकल गए, जिसका दिल करता था एयरफोर्स का तैयारा लिए निकल गए, पता नहीं किराया भी देते या नहीं देते। 2025 में हमने ये भी देखा होते हुए, और बार बार होते हुए देखा। 2025 का जो पूरा साल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दीगर सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आपस में भी खुलकर लड़ाई की है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ये लोगों ने जो आपस में लड़ाई की, उसका बहुत फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। एक दूसरे पे टका के फतवेबाजी की गई कि ये भी कंप्रोमाइज्ड है, वो भी कंप्रोमाइज्ड है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया, और जो मौजूदा हुकूमती जमातें उनसे भी लड़ी, लेकिन आपस में भी बड़ी टका के लड़ाइयां की इन्होंने। लेकिन अब 2025 के इख्तिताम में मैं देख रहा था कि एक सोच पैदा हो रही है तहरीक इंसाफ में कि इसका उन्हें नुकसान हुआ, और अब वो इकट्ठे होना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सेंस प्रिवेल करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा मजबूती के साथ वो चीजें कर सके जो वो पहले से करना चाह रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत को कंट्रोल करने में इदारे मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे 2025 में, हत्ता के हुकूमत जो है वो जरा सी भी मकबूलियत इमरान खान के मुकाबले में हासिल नहीं कर पाई।
आसिम मुनीर साहब के साथ मुकाबला करवा लें, शहबाज शरीफ के साथ करवा लें, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ करवा लें, कोई शख्स भी इमरान खान के मुकाबले में ठहर नहीं पाता। मकबूलियत इस कदर ज्यादा उनकी। अब ये न्यू ईयर नाइट हुई है तो लाजमी बात है लोग निकलते हैं नए साल की खुशी मनाने के लिए, नए साल को वेलकम करने के लिए रात 12 बजे। तो लाहौर हो, मरी हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, मुल्तान हो, जितने बड़े शहर हैं उन तमाम शहरों में जो नौजवान निकले बहुत बड़ी तादाद में नए साल को वेलकम करने के लिए, वो कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे, वो सब इमरान खान के नारे लगा रहे थे। मैंने किसी जगह पे भी आसिम मुनीर के नारे नहीं सुने। हालांकि इन सबसे बड़ा लीडर जो है वो आसिम मुनीर है ना। नवाज शरीफ तो बेचारा ना 3 में ना 13 में इस वक्त, जरदारी भी ना 3 में ना 13 में इस वक्त, वो सारे आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे, उनकी छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। इनका कद कितना भी बड़ा हो जाए, आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे रहकर इन्हें काम करना है। और ये आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं, उनकी तारीफें करके, उनकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में। तो कोई भी जगह पे मैंने नहीं देखा कि आसिम मुनीर के नारे लग रहे हो, लेकिन हर तरफ मैंने देखा कि न्यू ईयर नाइट पे इमरान खान के नारे लगे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। 2025 में ही इमरान खान ने गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया, और इसी सुहेल अफरीदी को इस वक्त अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना है। यानी इमरान खान ने जो पहली बड़ी ड्यूटी लगाई है वो अब सुहेल अफरीदी उसका सामना कर रहे हैं, और वो है स्ट्रीट मूवमेंट। किस तरीके से सुहेल अफरीदी एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। 2025 में नादरीन क्लाउड बर्स्ट के वाकयात हुए, क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े पैमाने पर लोग जाँ बहक हुए, और दहशतगर्दी के वाकयात में भी बहुत इजाफा हुआ, मैंने को पहले बताया था। लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट के वाकयात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर के इलाकों में, और उसका बड़ा असर आया। फिर पंजाब में शदीद सैलाब आया 2025 में, लेकिन सैलाब मुतासरीन को डबोया हुकूमत ने, यानी वडेरों की जमीनें बचाने के लिए गरीबों के शहर और उनकी बस्तियां डबो दी गई। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन पर बदतरीन सियासत की और उन्हें तनहा छोड़ दिया। ये सारा कुछ हमने खुद विटनेस किया क्योंकि हम लोग इसमें काम कर रहे थे। फिर 2025 में ही इसराइल के और फलस्तीन के मामले पे पाकिस्तान ने एक अपनी पॉलिसी में बड़ा यू टर्न लिया, और पाकिस्तानियों की या पाकिस्तानी सरकार जो है या रियासत है उसकी पॉलिसी में फलस्तीनियों से ज्यादा इसराइल का अमल दखल दिखाई देना शुरू हो गया। और अब सूरत हाल ये है कि वहां पे गजा में पाकिस्तान ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपनी फौज को गजा में भेजना चाहता है, जबकि फौज जो गजा में जाएगी वो फलस्तीनियों को निहत्ता करेगी और कोई काम नहीं करेगी। लिहाजा ये पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, खासतौर पे गजा को, फलस्तीनियों को और इसराइलियों को लेकर। फिर बहुत सारे नए टाउट्स बेनकाब हुए 2025 में, जिनमें कुछ खिलाड़ी शामिल हैं, कुछ एक्टर्स शामिल हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ मौलवी हैं, जो साबित हुआ कि ये लोग टाउट हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये था नादरीन 2025 का टोटल सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखा। अब टाउट्स खबरें फैला रहे हैं कि फैज हमीद गवाही देगा, 9 मई में इमरान खान साहब को फिक्स किया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि 9 मई में अगर फैज हमीद फिक्स होता तो जो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी उसमें पहला लफ्ज ही 9 मई का होता, और वो सबसे पहले बताते कि 9 मई में फैज हमीद फंस गया या उसको सजा हो गई। तो फैज हमीद को याद रखिएगा, अभी तक 9 मई में सजा नहीं हुई। और 9 मई के हवाले से मैं आपको कंफर्म कर दूं कि फैज हमीद ने किसी किस्म की कोई गवाही नहीं दी, किसी किस्म का कोई एतराफ नहीं किया, और अब तक की इतला के मुताबिक उसके अपने ऊपर भी 9 मई नहीं डाल रहा। 9 मई की देखें, जब भी कोई जेन्युइन इंक्वायरी होगी ना तो इसका खुरा निकलेगा सीधा एस्टेब्लिशमेंट के दफातर तक, ये सभी जानते हैं। तो 9 मई में ना फैज हमीद को सजा हुई है, ना ही ऐसे किसी मामले में इमरान खान साहब मुलव्विस थे। याद रखिएगा, 9 मई के हवाले से अगर किसी आदमी के ऊपर सबसे कमजोर केस बनेगा तो वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई हुआ और उनकी गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में 9 मई हुआ। तो एक आदमी जो खुद से गिरफ्तार है तो वो कैसे एक इतना बड़ा वाकया कर सकता है। तो जब भी इसकी इंक्वायरी होगी ये खुरा एस्टेब्लिशमेंट के दफातर में जाकर निकलेगा। तो ये एक बयानिया टाउट्स ने बनाया था फैज हमीद को लेकर, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ऐसा कुछ भी अभी तक ग्राउंड पे नहीं है। ख्वाहिश जरूर है लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। मुल्क की मईशत में लगातार कमी हो रही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आजाद कश्मीर की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, इन्होंने बड़ा जबरदस्त 2025 में इजहार यकजहती किया, बड़ी ताकत अपनी शो की, लेकिन इनके साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। इन्हें कहा गया था अक्टूबर में कि 15-15 दिन के बाद हम बैठेंगे और बैठ के बात करेंगे, लेकिन 3 महीनों में सिर्फ 2 मुलाकातें हुई और अब ये बिल्कुल मायूस हो गए और दोबारा लाएअमल बना रहे हैं
क्योंकि इस वक्त बर्फें पड़ी हुई हैं, बहुत सर्दी है कश्मीर में, तो अभी तो एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकती, ये सभी जानते हैं। इसीलिए हुकूमत ने शायद सुस्ती का मुजाहरा किया। लेकिन मार्च में एहतजाजी तहरीक दोबारा चल सकती है कश्मीर में। मार्च, अप्रैल, मई खतरनाक होगा हुकूमत के लिए। लिहाजा हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, वरना ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बहुत मायूस हो गई है, वो दोबारा से अपनी एक्टिविटीज करेंगे। फील्ड मार्शल ने एक स्टेटमेंट दिया साल के आखिरी दिन में। उन्होंने कहा जी, जाती और सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को मुस्तरद करना रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। तो फील्ड मार्शल साहब, ये जाती एजेंडा ही तो था जब पाकिस्तान में पूरा का पूरा मैंडेट ही चोरी कर लिया गया। ये जाती मफाद था, जाती फायदा था, और चंद लोगों का सियासी फायदा था, और ये सियासी और जाती एजेंडा था। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लिया गया। इसीलिए आज पाकिस्तान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। अगर ये काम आप लोग ना करते तो आज पाकिस्तान के अंदर लोगों को एतमाद होता, लोग यूं मुल्क छोड़ छोड़ कर ना भागते। नादरीन, 2026 का जो पहला टॉप ट्रेंड बना पाकिस्तान में, इवन बरतानिया में, वो है 2026 ईयर ऑफ इमरान खान। यानी इन्होंने इतने प्रोपेगेंडे करवाए, ये कर वो कर, जनाब टैरो कार्ड वाले बैठा दिए, नजूमी बैठा दिए, इमरान खान का कुछ नहीं बनना, इसका कुछ नहीं होना, उसका कुछ नहीं होना, फील्ड मार्शल की सत्ते खैरा, इस किस्म के इन्होंने बहुत सारे नजूमियों से बयान दिलवाए। और ये करते हर साल करते हैं, और हमारे एंकर लेकर बैठ जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इनको अपने घर का नहीं पता इनके साथ कल सुबह क्या होना है, इनको बिल्कुल किसी बात का नहीं पता। तो जनाब, टॉप ट्रेंड फिर भी इसके बावजूद चल रहा है कि 2026 ईयर ऑफ इमरान खान। ये है नादरीन पाकिस्तान की आवाज। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग ये कह रहे थे कि इनकी जबान ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं करते, वो किस तरह एक्सपोज होंगे इसका किसी को आइडिया भी नहीं था। ये जो शफीउल्लाह जान साहब ने कहा, उन्होंने एक टॉक शो में आकर कहा जी, जो उन्होंने कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये हीट ऑफ द मूवमेंट में उनके मुंह से ये बात निकल गई, और जिसकी भी दिलादारी हुई है मैं उनसे माजरत चाहता हूं। कितनी पॉजिटिव बात है। क्या कोई ऐसे माफी मांगता है? नौजवानों में तो अक्कड़ ज्यादा होती है, लेकिन ये कितने समझदार नौजवान है, इनकी कितनी अच्छी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है कि इन्होंने कहा जी जो गलत हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, मैं उसकी माजरत चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ से क्या कभी किसी ने माफी मांगी अपनी घटिया और बेशर्मी वाली बातों पे? अभी ये कादर मंदोखेल और हाफिज मियां नमान, ये दोनों टीवी पे लड़ पड़े आपस में। वो कहता है जूते पॉलिश करता है, वो कहता है तुम बेशर्म हो, कहता है तुम्हारा बाप बेशर्म है, वो कहता है तुम बेगैरत आदमी हो, वो कहता है तुम्हारा बाप बेगैरत आदमी है, वो कहता है जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके मुंह को ये कर दो उसको ये कर दो, ये मुंह का यार है, गालम गलोच। वो बेशर्मी इन दोनों ने की है कि अगर आप वो क्लिप सुने आपके कानों से धुएं निकल आएंगे टीवी के ऊपर बैठ के। एक नून लीग का एक पीपल्स पार्टी का, आपस में जानवरों की तरह ये लोग लड़े, जानवरों की तरह। और ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदतमीज है। वहां पे नईम हैदर पंजूता साहब बैठ के सुन रहे थे कि लड़ो आपस में, करो बदतमीजी। तो ये बेशर्मी और बदतमीजी जो है ये लोग होते हैं या पॉलिटिकल पार्टियों की बादौगत पॉलिसी होती है। और नवाज शरीफ ने पॉलिसी के तहत हमेशा ऐसे लोगों से ताल्लुकात बनाए हैं जो लोग घटिया जबान इस्तेमाल करते हैं या गालम गलोच करते हैं। उनके साथ इनकी तस्वीरें भी हैं। साल के पहले दिन नादरीन हुकूमत ने कुछ पेट्रोल सस्ता कर दिया और एलपीजी महंगी कर दी। ये एक तरफ से हुकूमत का आवाम का बाजू छोड़ते हैं, हल्का सा ढीला छोड़ते हैं, दूसरी तरफ बाजू मरोड़ देते हैं। तो इनके दिमाग में इसके अलावा कुछ और आता नहीं है। आवाम को तकलीफ देने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है।